Hello students, welcome again. Today we will be going to start next chapter of political science, executives. This is the fourth chapter of book first. Executive means Karyapalika. As we all know that there are three main organs of the government: legislature, executive and judiciary. And the powers of the government are divided between these three organs. कि भाई लेजिस्लेचर के पास भी उतनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास भी और जुडिशरी के पास भी सेम पावर्स डिवाइड की गई हैं. अगर हम एग्जीक्यूटिव वर्ड को सिंपली डिफाइन करें तो एग्जीक्यूटिव इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक एंड ऑर्गेनाइज लॉज इन डेली लाइफ. यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो ऑर्गेनाइज करता है लॉज को. यानी कि आपके जो लेजिस्लेचर है वो काम करती है लॉज को बनाने का. एग्जीक्यूटिव्स उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं डेली लाइफ में लोगों के ऊपर. और जो जुडिशरी है दैट इंटरप्रेट द लॉज मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर. यानी कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाती है उनको इंटरप्रेट करने का काम, उनको दोबारा से व्याख्या करने का काम करती है जुडिशरी. तो इस तरीके से तीनों ही जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. तीनों एक दूसरे के काम के ऊपर नज़र रखते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स. अभी बताया वो चीज़. और मेन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स: पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. अब दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स हैं. एक तरफ हैं पॉलिटिकल और दूसरी साइड हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन हैं, कैसे ये बनते हैं, वही हमने दोनों के बीच में डिफरेंस नॉर्मली देखना है. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर लाइक लीडर्स हो गए आपके, पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं. ये सब किसके अंदर आते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर. क्योंकि इनका काम क्या है? लीडरशिप करना, देश को चलाने का काम. एंड देयर टाइम पीरियड इज़ फॉर 5 years. और ये सेलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्शन. यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो है 5 साल का और ये चुने जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू. वोटर्स वोट डालते हैं और ये इलेक्ट हो जाते हैं. द सेकेंड एग्जीक्यूटिव्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ज़्यादातर आपके हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, आईएएस है, आईपीएस हैं, ये सारे आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर. और इनको जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर जो इनका सिलेक्शन का है प्रोसेस है वो है थ्रू कंपटीशन. यानी जो भी इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्लियर करने के बाद ही ये इन जॉब्स के अंदर आते हैं. इनकी टाइम पीरियड जो है रिटायरमेंट एज तक होता है, चाहे 62 और 65 जो भी इनकी रिटायरमेंट एज है तब तक ये लोग काम करते हैं. गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई भी चाहे लीडर्स आ रहे हैं, किसी की भी गवर्नमेंट बन रही है, उसका इनके काम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये अपना परमानेंट जो भी इनको जॉब मिली है उसके ऊपर काम करते रहते हैं. ये चेंज नहीं होते हैं बीच में. वो अलग चीज़ है कि भाई कोई इन्होंने क्राइम किया है या सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो इनको इनकी पोस्ट से हटाया जाता है. अदरवाइज़ ये रिटायरमेंट एज तक अपना काम करते रहते हैं. अब बात आती है इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर मेन एग्जीक्यूटिव्स कौन है? तो अब हमें सभी को पता है नॉर्मली कि भाई प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ सबसे ऊपर माना जाता है. यानी प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री और उसको हेड ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं. तो प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है, सिर्फ उसके नाम पर काम किया जाता है. उसकी अथॉरिटी, उसका जो एक स्टैम्प है, उसका जो सिग्नेचर है वो हर काम के लिए ज़रूरी है. उनकी परमिशन के बिना, उनके साइन के बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी. बट द रियल एग्जीक्यूटिव इज़ प्राइम मिनिस्टर. लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर. यानी जितने भी देश के अंदर काम करने, कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, कोई भी नई स्कीम्स बनानी है, वो सारी ही चीज़ें प्राइम मिनिस्टर करते हैं. किसके साथ मिलकर? कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर. तो जो रियल पावर है वो किन के हाथों में है?
वो है पीएम के हाथों में। लेकिन स्टैम्प, कोई भी काम आपने देखा होगा जो सरकारी है वो बिना स्टैम्प के कंप्लीट नहीं होता है। एंड जो आपके यहाँ स्टैम्प का जो काम करता है, एक रबर स्टैम्प का, वो करते हैं प्रेसिडेंट। तो इसलिए वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव इज़ पीएम। इंडिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है हमारे यहाँ, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं दैट आर पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड ऑन स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन से आपको बताएं यहाँ पे कि भाई सेंट्रल लेवल पर जो मेन एग्जीक्यूटिव्स हो गए वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति और कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। और स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव्स जो काम करते हैं वो हैं आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे यहाँ जो भी एग्जीक्यूटिव्स यानी यूनियन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव्स है उसकी जो रियल पावर्स हैं वो दी हुई हैं प्रेसिडेंट के पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि भाई जो हमारी यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उसकी सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस थे जो आपको आने ज़रूरी हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस में या 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। नॉर्मली वर्ल्ड के अंदर 3 तरीके का एग्जीक्यूटिव सिस्टम फॉलो किया जाता है। हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है, वो डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, आपके जोग्राफिकल एरिया, आपके बैकग्राउंड के ऊपर कि आपकी कंट्री में कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है। तो 3 डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो हमने आगे पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकेंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड थर्ड इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इनके नाम, इनकी हेडिंग से ही पता लग रहा है कि किसके अंदर क्या चीज़ें आनी हैं। तो फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इन दिस सिस्टम द पीएम इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में भी फॉलो हो रहा है, जापान में भी है, कई कंट्रीज़ के अंदर है। तो इसमें आपकी जो सरकार है उसका मेन मुखिया कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री यानी पीएम। ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। जो भी पार्टी लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करती है, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है, वही आपकी पावर में आती है और उसका जो लीडर होगा वो बनेगा पीएम। एंड ही इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। यानी कि जो भी काम वो करेगा अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अपने मिनिस्टर्स की सलाह लेकर, जो भी उसके कैबिनेट में शामिल है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन सब की तरफ से जो आंसरेबल टू द पार्लियामेंट है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये आता है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा? आपका प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो तो हेड होगा देश का, एंड पीएम इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति मुखिया है देश का और पीएम मुखिया है सरकार का। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पर आपके पीएम भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही आंसरेबल होंगे संसद को। जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उनके प्रति जो जवाबदेह होंगे वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे बोथ आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। और ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है रशिया में, श्रीलंका में, फ्रांस में, और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सिस्टम फॉलो होता है। एंड द थर्ड सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पर नाम से ही है कि भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी सब कुछ जो करता धरता मेन होगा वो होगा प्रेसिडेंट। इन दिस सिस्टम प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंट्री। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस नज़र आ रहा है ना कि भाई यहाँ पर जो देश का मुखिया और सरकार का जो हेड होगा वो दोनों ही कौन होगा? प्रेसिडेंट। यहाँ पर पीएम नहीं है। द हेड ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी जो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है वो होता है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस।
एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर वो गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं है, ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। और ये सिस्टम जो फॉलो किया जाता है यूएसए में, यूएसए में नॉर्मली आपके 2 पार्टी सिस्टम है कि भाई 2 ही पार्टी इलेक्शंस में खड़ी होती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, आपको दोनों ही जो पार्टीज़ हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर एक पार्टी या दूसरी पार्टी ही वहाँ पर रूल करती है और ज़्यादातर जितने भी पावर्स हैं वो दी हुई हैं प्रेसिडेंट के हाथों में। तो इसलिए जो भी काम किया जाता है, जो भी कुछ होता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही देखते हैं अपनी मर्ज़ी से। I think this is enough for today's class. Next topic will be continue in next part of this chapter. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।